क्वेश्चन 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 0.000567 दिया गया, तो इसका पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे, 5.67 लिखेंगे और 10 की पावर 1 2 3 4, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ गया तो -4 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 734। इसमें पॉइंट नहीं है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपने समझना है पॉइंट। अब इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है और पॉइंट लगाना है, जैसे 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, 2 नंबर इधर आए तो +2। थर्ड पार्ट 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3। अब पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, तो इसको लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब एक नंबर पॉइंट इस साइड पे लेके आए हैं, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, 3.3 ऐसे ही आ जाएगा। इनकी पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे, जैसे 3 - 1 में से जब माइनस करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। यूँ 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो 2.6 मल्टीप्लाई 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि 10 की पावर 3 है। 2.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.6 मल्टीप्लाई 1000, तो ये 2600 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4 -4 है। अब लिख लेंगे 8794 लिखेंगे और इस साइड पे हमने पॉइंट लेके जाना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। तो जब इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो 4 डिजिट हमने इधर जाना है, इसलिए 8 को भी गिनेंगे। 8 जैसे ये लिखा है 8 1 2 3 4, ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दिया गया 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -6। अब इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसका यहाँ पे पॉइंट समझना है, बिल्कुल लास्ट में। यहाँ से आपने इस साइड पे चलना है और 10 की पावर क्या लिख देंगे -6। ठीक है, तो यूँ हमने ये लिख लिया 6 और इधर हमने 6 नंबर काउंट किए, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, जैसे ये दिया गया 3 की पावर 7 इक्वल 2187। अब आपने क्या करना है, इस 3 को बेस बना देना है, जैसे log 3। ठीक है, उसके बाद 2187 को आप इस साइड पे लाएंगे और 7 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये कंडीशन हमारे पास बनेगी और यही इसका आंसर है। a की पावर b इक्वल c, तो हम इसका log लेंगे, log ac। ठीक है, ये बेस कर दिए और साथ c। ठीक है, तो c कहाँ से है, इस c को हम इधर ले हैं, b को इधर ले हैं, यूँ log ac इक्वल b आ जाएगा। थर्ड पार्ट 12 का स्क्वायर इक्वल 144। सबसे पहले इसमें log लिखेंगे और 12 को बिल्कुल बेस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस 2 को आप इस साइड पे लेके जाएंगी और 144 को आप इस साइड पे लेके जाएंगी,
तो यूँ ये बन जाएगा log 12 144 इक्वल 2। ठीक है। 5 पार्ट एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन है log बेस 4 है इक्वल 8। तो आपने क्या करना है, इस 8 को इधर लेके आना है और इस x को इधर ले जाना। यूँ ये बन जाएगा 4 की पावर x इक्वल 8। ठीक है, यही इसका आंसर है। मज़ीद इसको नहीं सॉल्व करना क्योंकि उसने कहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना। log 9 729। तो 9 लिख लेंगे और ये जो 3 है इसको इस साइड पे लेके जाएंगे। यूँ ये बन जाएगा 9 की पावर 3 इक्वल 729। थर्ड पार्ट log 4 बेस 1024 इक्वल 5। 1024 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 4 और 1024 इसको इस साइड पे लेके जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दिया गया log बेस 4 8 इक्वल एक्स। आप x को 4 की पावर बना देंगे और इस 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी। अब 4 को हम लिख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, तो 2 स्क्वायर लिख देंगे और साथ ये वाला x आ जाएगा इक्वल 8। अब 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 2 इसके जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया। सेकंड दिया गया 1/9 की पावर 3 इंटू एक्स। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि लिख लेना है 1/9। ठीक है, जैसे ये लिखे 1/9 की पावर एक्स। ठीक है, और ये 27 है तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/9 एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 9 को डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे। इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2x इक्वल 3 आ जाएगा। अब ये 3 और 3 कैंसिल कर देंगे। 2x इज इक्वल टू ये इधर आके -1 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है 1/32 की पावर 2x इक्वल 64। 32 को हम डिवाइड करेंगे यानी 32 के प्राइम फैक्टर लेके आएंगे। तो 32 के जब प्राइम फैक्टर लिखें तो वो बनते हैं 2 की पावर 5 और साथ ये 2x आ जाएगा इक्वल 64 के बनेंगे 2 की पावर 6। अब ये 2 की पावर 5 यहाँ पे प्लस में इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये हम ऊपर लेकर गए हैं, बाकी ये इसी तरह लिख दी। अब ये 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 की पावर -10x इक्वल 2 की पावर 6 आ जाएगा। ये अब इसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे। -10x इक्वल 6 आ जाएगा। x को आप इधर ही रखोगे, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यूँ -6/10 आएगा। इसको आप डिवाइड कर लें 2 के टेबल पे। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 तो ये x इक्वल -3/5 आ जाएगा। क्वेश्चन 7 राइट अ सिंगल लॉगरिथम। अब
इसमें क्वेश्चन जो है वो फैला हुआ था, हमने इसको जो है वो छोटा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 7 log x माइनस 3 log y की 2। तो पहले स्टेप में 7 को x की पावर बना देंगे, 3 को ले जाके 2 की पावर 3 बना देंगे। ठीक है, तो ये देखें हमने ऐसे ही की है यू। ठीक है, उसके बाद log x लिख लेंगे माइनस log y, 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, log इसमें से हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, log एक तरफ किया, x की पावर 7 रह जाएगा, ये माइनस में है उसको नीचे ले जाएं तो y की पावर 6। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। इस 3 को आप इधर ले जाएं। ठीक है, 4 की पावर बन जाएगा log 4 की पावर 3 माइनस log 32। अब log 4 की पावर 3 दिया गया, 4 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, 64 माइनस है वो हम डिवाइड की शक्ल में लिख लेंगे log 32 को। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे तो देखें 64 डिवाइड 32 करें तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, log 2 इसका आंसर है। तीसरा पार्ट है 1/3 log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log बेस 5 इक्वल 3। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में 1/3 को इसकी पावर बना देंगे, तो ये देखिए हमने इसकी पावर बना दी है, बाकी इसी तरह लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो मैं इनमें से log कॉमन ले लूँगा और इन दोनों को एक ही रूम में बंद कर दूंगा। ठीक है, यानी एक ही रूम से मुराद एक ही ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा log 8 प्लस है तो मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 माइनस log बेस 5 3। अब log बेस 5 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3, 27 को लिख लेंगे 3 की पावर 3, साथ इस सारे की पावर होगी 1/3 माइनस log 5 और 3। अब log 5 तो को ऐसे लिखेंगे 1/3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, यही 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम ऐसे इसको लिख लेंगे। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, log 5 बेस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस log 5 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। आप log लिखेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, आगे डिवाइड हो रहा है तो उसको नीचे ले जाएंगे माइनस में, तो ये देखें हम ऐसे ही लेके आए। अब log 5 ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग कर देंगे, 3 1 3 और 3 2 6। ठीक है, तो log 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है एक्सपेंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की मदद से ये जो क्वेश्चन फैले हुए हैं इनको हमने छोटे से आंसर में चेंज कर देना। तो क्वेश्चन 8 है एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने। तो log x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z की पावर 6, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों के साथ log लिखेंगे और प्लस सेंटर में लिखते जाएंगे। तो ये देखें log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6।
अब log x ऐसे ही आएगा, log y भी ऐसे ही आएगा। ये आपको z के ऊपर पावर नज़र आ रही होगी, इस पावर को आप शुरू में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 6 log z। ठीक है, ये पावर मैंने गलती से इसके ऊपर दोबारा लिख दी, दोबारा पावर इसके ऊपर नहीं आती। सेकंड पार्ट, log अंडर रूट की पावर है अब 6, m की पावर 5, n की पावर 3। तो log लिखेंगे, फिर m की 5, n की पावर 3, इस रूट को ख़त्म करके 1/6। अब 1/6 क्या है? पावर। इस पावर को आप शुरू में ले जाएंगे, ये देखिए हम शुरू में ले गए, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही लिख दी। अब ये जो m की पावर 5 और n की पावर 3 है, ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान प्लस लगा देने और साथ साथ log लिख देने। तो ये देखें 1/6 log m की पावर 5 प्लस log n की पावर 3। अब m की जो पावर थी उसको हम शुरू में ले आएंगे और जो n की पावर थी उसको भी शुरू में ले आएंगे, यूँ हमारा ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है log अंडर रूट 8x की पावर 3। log लिख लेंगे, ये रूट ख़त्म करके लिखेंगे 1/2। ये हमने 1/2 लिख ली। 1/2 को जो कि पावर है इसको इसके शुरू में लिख देंगे, 1/2 log 8x की पावर 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या लिख देते हैं सेंटर में? प्लस। तो 1/2 log 8 है, 8 बनता है 2 की पावर 3, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए प्लस लिख दिया, log x की पावर 3। अब ये भी पावर है और ये भी पावर है, इन दोनों पावर्स को आप इनके शुरू में ले आएंगे, यानी ये 3 की पावर जो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला 3 भी इधर आ जाएगा। तो 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x। अब इसमें आपको ये 3 नज़र आ रहा होगा और एक ये 3 नज़र आ रहा होगा, ये दोनों 3 आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिया तो हमारे पास 3/2, ये 2 कौन सा है? ये ऊपर से साथ साथ चलता आ रहा है, ठीक है। 3/2 log 2 प्लस log x। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है लॉगरिथम टेबल की मदद से। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/68.28। तो इस वैल्यू को लेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है? x की। x की इक्वल लिखने, ये रूट आप ख़त्म करके लिख लेंगे 1/3। अब दोनों तरफ log ले लेंगे, log x और log ये, log x इक्वल, अब ये जो 1/3 पावर है ये शुरू में आ जाएगी, 1/3 log 68.28। 1/3 ऐसे लिखेंगे और इसका आप log लोगे, ये समझदार आदमी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर का नाम है समझदार आदमी। तो ये log 68.28 इक्वल, तो ये 1.8342 आएगा ये। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे, 1.8342 जो हमारे पास आंसर आया है, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 3।
तो ये 0.6114 आएगा। ये देखिए हमने लिख लिया। अब यहाँ पे log जो है वो x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। इस log को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम क्या लिख लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.6114। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, फिर समझदार आदमी आ जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर लॉग को प्रेस करेंगे, 0.6114 ये, तो ये 4.086 आ जाएगा। ठीक है, या ये जो नेक्स्ट नंबर है ये 9 है, यानी 5 से बड़ा है, तो साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर लेंगे तो 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर 7 लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को आप लेट कर लोगे कि ये क्या है, x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ log ले लेना है, log x और ये log आगे ये सारी वैल्यू। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log का प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, यानी log ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई है तो प्लस log फिर ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसका log लेंगे, जब इसका log लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5048, और इसका कैलकुलेटर से log लिया तो 0.5493। इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर समझदार आदमी आ जाएगा। तो ये 2.5048 प्लस 0.5493, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस किया तो क्या आया, log x इक्वल 3.0541। अब log इसके साथ क्या और x के साथ मल्टीप्लाई, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी log। तो इसका एंटी log लेना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर log को प्रेस करना है। ठीक है, और अभी जो हमारा आंसर है इस आंसर को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखने हो जाएगा, फिर इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास 1132 आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड 11 3.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो सबसे पहले स्टेप में इसको लेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है, x के। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ log ले लेंगे। अगले स्टेप में इसमें कोशेंट रूल भी इस्तेमाल होगा, यानी डिवाइड वाला रूल भी इस्तेमाल होगा, और प्रोडक्ट रूल यानी मल्टीप्लाई वाला रूल भी इस्तेमाल होगा। तो log 36.12 ये लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लिख लिया, फिर log आगे 750.9 लिख लेंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो तो हम क्या लिखते हैं, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेनी। ब्रैकेट क्यों डालनी है, उसकी वजह ये है कि ये देखें दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस मल्टीप्लाई की वजह से हम इधर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यानी log 113.2 प्लस log 9.98। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी, ये भी ऐसे ही आ जाएगी, माइनस। अब इस माइनस की वजह से आपका ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू ऐसी लिख ली, ये माइनस लिख लिया, और ये log आगे 9.98 लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, तब भी सवाल ठीक है आपका। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको
ये समझाना था कि यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस में कैसे चेंज हुआ है, तो वो बताने के लिए मैंने ये ब्रैकेट वाला रूल इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब इसका लॉग लेंगे तो ये 1.5577 आ जाएगा, प्लस इसका लॉग कैलकुलेटर से लेंगे तो 2.8756 आ जाएगा। फिर इसका लॉग लेंगे तो ये आएगा, और इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा ये माइनस करेंगे, तो आपके पास 1.3804 आ जाएगा। अब यहाँ पे साथ साथ क्या आ रहा था, log x को अकेला कर देंगे, log इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख लेते हैं, एंटी लॉग। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट फिर लॉग और 1.3804 इक्वल, तो ये 24.01 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें भी, रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो बता रहे कि एक जगह की आबादी जो है वो तकरीबन 22 मिलियन है। ठीक है, और 30 साल गुजरने के बाद जो है उसकी जो आबादी है वो 35 मिलियन हो जाती है। कितने हो जाती है, 35 मिलियन। तो आपने वो टाइम मालूम करना है जिसमें ये 35 मिलियन होती है। तो ये फार्मूला सवाल के अंदर दिया गया। ठीक है, यानी यही डाटा है। आपने क्या करना है, इस p की जगह आपने 35 मिलियन जो उसने दिए हुए हैं वो पुट कर देने। फिर क्या करना है, दोनों तरफ log ले लेना है। log 35 log 22 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log 1.025 की पावर t। log 35 ऐसे ही लिखेंगे, log 22 भी ऐसे ही लिखेंगे, और ये t जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सॉरी, ये t जो पावर है इसको शुरू में ले आएंगे, तो ये t log 1.025 आ जाएगी। अब ये log 22 आपको नजर आए, इसको उठा के आप इसके पास ले जाएंगे, तो ये फिर ऐसे लिखेंगे log 35 माइनस log 22 इक्वल t log 1.025। अब इसका log लेते हैं, log 35 तो 1.5440, तो ये हमने लिख लिया। फिर log 22 तो ये 1.3424 आ जाएगा। ठीक है, फिर log 1.025 log 1.025, तो ये log हमारे पास 0.0107 लिख लेंगे। ये इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये देखें 1.5440 माइनस 1.3424, तो ये आएगा 0.2016, यही हमने लिखे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिख देंगे डिवाइड 0.0107, तो ये 18.84 आ जाएगा। ये 18.84 क्या है, इसके साल हैं, टाइम है। अब चूंकि उसने आंसर में ये कहा हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि इसको राउंड नंबर में लेके आना है, राउंड फिगर होना चाहिए, तो ये नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास ये 5 से बड़ा है, तो साथ वाले नंबर में एक ऐड करके इसको 19 बना देंगे। अब 2016 में अगर आप 19 ईयर को ऐड करते हैं तो
35 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2035 में जो आबादी होगी वो 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देने, शेयर कर देने और कम से कम एक स्टूडेंट को लाजमी बताने। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।